माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। यहाँ हर दिन मुझे नीचा दिखाया जाता है। कल तो सासू माँ ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। आर्य ने भी मेरा साथ नहीं दिया। नंदिता की माँ सविता जी का यह सुनकर दिल दहल गया। उन्होंने तुरंत अपने पति महेश और बेटे विवेक को यह सब बताया। अब बस बहुत हुआ। नंदिता को और तकलीफ नहीं सहने देंगे। हमें ससुराल जाकर इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। नंदिता के मायके वाले उसी शाम उसके ससुराल पहुंच गए। नंदिता की सास और ननद को जब लगा कि मामला गंभीर हो चुका है, तो दोनों डर गईं। दरअसल नंदिता एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर लड़की थी। उसने अपने जीवन में हमेशा एक बात सीखी थी, इज्जत मांगने से नहीं, अपने व्यवहार से कमाई जाती है। नंदिता पढ़ाई में अच्छी थी और घर के कामों में भी निपुण। उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बड़े उत्साहित थे। नंदिता की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के आर्यन से तय हुई। आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और देखने में भी अच्छा था। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सबने सोचा कि नंदिता का जीवन खुशियों से भर जाएगा। शादी के बाद नंदिता अपने ससुराल पहुंची। वहां उसका स्वागत तो अच्छे से हुआ, लेकिन सास निर्मला और ननद कृतिका के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। नंदिता ने सोचा कि शायद नई बहू होने की वजह से यह स्वाभाविक है। नंदिता सुबह उठकर जल्दी किचन में आ जाना। हमारे यहाँ सुबह जल्दी काम शुरू होता है। निर्मला देवी ने पहली रात को ही यह कहकर अपनी मनसा जाहिर कर दी थी। नंदिता ने विनम्रता से सिर हिलाया और सोने चली गई। अगले दिन नंदिता ने सुबह जल्दी उठकर ससुराल के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। उसने घर की साफ सफाई की, नाश्ता बनाया और बाकी सबके लिए चाय भी तैयार की। लेकिन जब निर्मला देवी और कृतिका चाय पीने आई, तो कृतिका ने ताना कसते हुए कहा, यह कैसे चाय बनाई है? न चीनी सही है न दूध। हमारे यहाँ ऐसी चाय कोई नहीं पीता। नंदिता ने माफी मांगते हुए कहा, मैं कल से ध्यान रखूंगी दीदी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हर दिन किसी न किसी बात पर निर्मला और कृतिका उसे ताने देती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? ऐसे ही भेज दिया। आर्यन के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। नंदिता को यह बातें बहुत चुभती थीं, लेकिन उसने सोचा कि प्यार और धैर्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआत में आर्यन उसके साथ ठीक था। वह उसे सपोर्ट करता और माँ बहन की बातों को नजरअंदाज करने को कहता। लेकिन धीरे धीरे वह भी अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। एक दिन कृतिका ने शिकायत की, भैया तुम्हारी बीवी तो कामचोर है। मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए लड्डू बनाना, लेकिन उसने तो बहाना बना दिया। आर्यन ने बिना सच्चाई जाने नंदिता से गुस्से में कहा, तुम्हें दीदी की बात माननी चाहिए थी। आखिर घर में सबकी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नंदिता ने खुद को समझाया कि यह सब शादी का हिस्सा है और उसने उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब नंदिता ने खाना बनाने में थोड़ी देर कर दी, तो निर्मला जी उसी पर चिल्लाने लगी, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। कृतिका ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ माँ, यह लड़की हमारे घर के संस्कारों के लायक नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि निर्मला जी ने गुस्से में नंदिता को थप्पड़ मार दिया। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब उसने यह बात आर्यन को बताई, तो उसने उल्टा नंदिता को ही दोषी ठहराया। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। वह जो कहती हैं तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। उस रात नंदिता ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन उसने सुबह अपनी माँ सविता को फोन किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। यहाँ हर दिन मुझे नीचा दिखाया जाता है। कल तो सासू माँ ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। आर्य ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सविता का दिल यह सुनकर दहल गया। उन्होंने तुरंत अपने पति महेश और बेटे विवेक को यह सब बताया। महेश, जो स्वभाव से शांत और सुलझे हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए हमेशा सख्त कदम उठाने वाले इंसान थे, बोले, अब बस नंदिता को और तकलीफ नहीं सहने देंगे। हमें ससुराल जाकर इन लोगों को सबक सिखाना होगा। विवेक, जो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहता था, बोला, पापा मुझे साथ चलने दीजिए। अगर उन्होंने दीदी पर और अत्याचार किया तो मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ससुराल में उसी शाम नंदिता के मायके वाले पहुंच गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, निर्मला जी ने उनकी तरफ देखा और बिना नमस्ते किए ही कहा,
आइए आइए, आपकी बेटी ने जरूर कोई शिकायत की होगी, तभी आप यहाँ आए हैं। महेश जी ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। हाँ, शिकायत की है, और करना भी चाहिए। आखिर आप लोग उसकी जिंदगी नरक क्यों बना रहे हैं? निर्मला जी ने जवाब दिया। अरे, नरक कहाँ बनाया, बस इसे हमारे घर के संस्कारों के हिसाब से ढलने में दिक्कत हो रही है, और फिर बहू को तो थोड़ा सहना ही पड़ता है। यह तो हर घर की बात है। इस पर सविता जी बोली। हर घर में ऐसा नहीं होता। हर बेटी को प्रताड़ित करना कोई परंपरा नहीं है। हमारी बेटी को थप्पड़ मारने का आपको क्या हक था? निर्मला और कृतिका ने बहस शुरू की, लेकिन विवेक ने बीच में बोलते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, फिर देखेंगे कि आपका यह संस्कार कोर्ट में कैसे टिकता है। आर्यन, जो अब तक चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था, बोला, पापा, माँ जो भी करती हैं मेरे भले के लिए करती हैं। आप लोग इसे बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हैं? महेश ने गुस्से में कहा। आर्यन, क्या अपनी बीवी पर हाथ उठाना भी भले के लिए होता है? तुम मर्द हो, और तुम्हारी जिम्मेदारी थी अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, ना कि अपनी माँ बहन की गलतियों को ढकना। आर्यन की आंखें शर्म से झुक गईं। महेश जी ने निर्मला और कृतिका से साफ साफ कहा, हमारी बेटी यहाँ तब तक नहीं रहेगी जब तक आप लोग उसकी इज्जत करना नहीं सीखेंगे, और अगर आपने दोबारा उसके साथ कोई ज्यादती की तो हम सीधे कानून का सहारा लेंगे। और आर्यन, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारी बेटी के लिए हम कुछ और फैसला लेंगे। निर्मला और कृतिका को जब यह समझ में आया कि अब मामला गंभीर हो चुका है, तो वे डर गईं। उन्होंने तुरंत नंदिता से माफी मांगी। महेश और सविता जी नंदिता को कुछ दिनों के लिए मायके ले आए। वहां उसे अपने परिवार का प्यार और सुकून मिला। इस दौरान आर्यन ने कई बार फोन किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। कुछ हफ्तों बाद जब आर्यन ने अपनी माँ और बहन को पूरी तरह से बदलने का आश्वासन दिया, तो नंदिता ने ससुराल वापस लौटने का फैसला लिए किया। लेकिन उसने साफ कह दिया कि अगर उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। नंदिता का आत्मसम्मान और उसके मायके वालों का समर्थन उसके लिए ढाल बन गया। उसने अपने ससुराल वालों को यह सिखा दिया कि बहू किसी की दासी नहीं होती, बल्कि एक परिवार का सम्मान होती है। कुछ हफ्ते मायके में बिताने के बाद नंदिता अब खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। वह जान चुकी थी कि उसे अब अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। जब आर्यन ने बार बार माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी माँ और बहन को उसकी इज्जत करने के लिए तैयार करेगा, तो नंदिता ने ससुराल लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटी। उसने अपने माता पिता और भाई के साथ बैठकर कुछ शर्तें तय की। अगर मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगी। और आर्यन, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। नंदिता के ससुराल लौटने के बाद माहौल पहले जैसा नहीं था। निर्मला और कृतिका, जो पहले उसे हुक्म देती थी, अब उसके सामने बोलने से भी डरती थी। लेकिन यह बदलाव असली नहीं था, बल्कि उनके अंदर डर की वजह से आया था। पहले दिन ही नंदिता ने रसोई में काम करते हुए देखा कि निर्मला उसे घूर रही थी। नंदिता ने ठंडे लहजे में कहा, मम्मी जी, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। मुझे ताने सुनने का अब शौक नहीं है। निर्मला देवी ने बात टालते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि तुम क्या बना रही हो। नंदिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो भी बनाऊंगी अच्छा ही होगा। अब से सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी, लेकिन यह उम्मीद नहीं करें कि मैं ही काम करूंगी। घर के काम आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आर्यन ने नंदिता के आत्मविश्वास को देखा और महसूस किया कि उसकी पत्नी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अब वह माँ और बहन की बातों को आंख मूंद कर मानने के बजाय खुद सच्चाई को परखने लगा। एक दिन कृतिका ने फिर से नंदिता के काम में कमी निकालते हुए कहा, भाभी, आप तो बस खाना बनाकर छोड़ देती हो, रसोई में सब बिखरा पड़ा रहता है। इस बार आर्यन ने कृतिका को टोका, दीदी, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो खुद भी हाथ उठा सकती हो। यह घर सिर्फ नंदिका का नहीं, सबका है। कृतिका हैरान रह गई। उसने पहली बार देखा कि आर्यन अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। एक दिन निर्मला जी ने नंदिता से कहा, तुम्हें मायके वालों को हर छोटी बात बताने की आदत छोड़नी होगी। हमारे घर के मामले बाहर नहीं जाने चाहिए। नंदिता ने संयमित आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर घर के अंदर का माहौल सही रहेगा तो बाहर की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे फिर से किसी तरह का अपमान सहना पड़ा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए।
निर्मला देवी चुप रह गई। उन्हें महसूस हो रहा था कि नंदिता अब पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही। नंदिता ने ससुराल लौटने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया। उसने पास के स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी पहचान बनानी है, उसने आर्यन से कहा। आर्यन ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि नंदिता का यह कदम सही है। जब नंदिता नौकरी करने लगी तो निर्मला और कृतिका ने उसे ताने मारने शुरू कर किए। घर के काम छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत थी? नंदिता ने स्पष्ट जवाब दिया, मैं यह नौकरी इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पहचान बना सकूं, और घर के कामों में अगर कोई दिक्कत है तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहकर नंदिता अपने काम पर चली गई। धीरे धीरे नंदिता ने के आत्मविश्वास और काम करने के तरीके ने पूरे परिवार को बदलना शुरू कर दिया। आर्यन के घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कृतिका जो पहले ताने देती थी, अब नंदिता के साथ बैठकर बातें करती थी। निर्मला को भी महसूस होने लगा कि बहू को बेटी की तरह समझने में ही परिवार की भलाई है। नंदिता ने अपने धैर्य, साहस और आत्मसम्मान से अपने ससुराल का माहौल बदल दिया। उसने अपने मायके वालों के समर्थन और अपनी दृढ़ शक्ति से के दम पर दिखा दिया कि एक बहू भी परिवार का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई और। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।